नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेके बात करते हैं, चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उस विषय की जो गहराई है, हम उससे कितने अवेयर हैं, कितना हम समझते हैं, कितना जानते हैं। क्योंकि हमारा बोध ही हमारी बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करता है कि हम कितने चीज़ों से अवेयर हैं, कितना जानते हैं। क्योंकि जब हमारे संवाद का विषय आता है, बातचीत का अवसर आता है, तब हमारे उसमें हमें कितनी एक संपूर्णता और गहराई नज़र आए बातों में, ये निर्भर करता है। तो उसी को जानने समझने के लिए हम आपके सामने उपस्थित होते हैं और इन्हीं सब बातों को लेके बात करते हैं, चर्चा करते हैं। ताकि चीज़ों को जो है हम समझ सकें और जान सकें। तो उसी विषय में आज हम बात करेंगे। माइग्रेशन जो पलायन होता है, किस प्रकार से लोग पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट या किसी एक देश से दूसरे देश जो है पलायन करते हैं। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है कि हमारे देश में इस तरीके का जो है पलायन आपको बहुत ज़्यादा संख्या में देखने को मिल रहा होगा। और जैसा आप जानते हैं कि आज के टाइम पे जो है बिहार का इलेक्शन हो रहा है। अब बिहार का जो सबसे बड़ा मुद्दा है उनमें से एक ये भी है कि जो वहाँ के लोग पलायन करके किसी दूसरे सिटी में जाते हैं काम की तलाश में, पढ़ाई की तलाश में। तो उस देश की, उस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उस स्टेट को किस तरीके से उस पर काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि इतना टाइम हो गया है, इतनी सरकारें रही हैं, तो उसको अगर ये बात आपको पता है कि ये चीज़ें हो रही हैं तो उस पर काम क्यों ना किया जाए। अगर उस पर हम ध्यानपूर्वक क्या काम करेंगे तब उस पर हम जो है नियंत्रण पा सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि जो बिहार है या यूपी है, ये ऐसे स्टेट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में जो है वहाँ के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और जो जॉब करने वाले हैं, वो जो है यूपी और बिहार छोड़कर दिल्ली जाना हुआ, मुंबई जाना हुआ, बेंगलोर जाना हुआ, पुणे जाना हुआ, इस तरीके के बड़े सिटी में जाके वो पढ़ाई करते हैं और काम करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। और फिर उन लोगों को जो है उस स्टेट के लोगों द्वारा जो है रीजने जो रीजन का एक अपना भेद होता है वो देख झेलने को पड़ता है। क्योंकि वहाँ के लोगों का ये कहना है कि हमारे यहाँ पे आकर हमारे यहाँ के लोगों की जो जॉब है उसको खा रहे हैं। तो बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है, बहुत ज़्यादा उन्हें झेलना पड़ता है। लैंग्वेज हो चाहे या हर एक फील्ड में जो है उनको इस तरीके की चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो उस स्टेट की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जिस स्टेट से वो लोग पलायन कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं और वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं, तो जिस स्टेट से जा रहे हैं उस स्टेट के गवर्नमेंट को वहाँ के जो वहाँ पे जो कंपनियां हैं जो ये प्रदर्शित करती हैं कि हम जो है लोगों के लिए काम करते हैं, किस प्रकार करते हैं, तो उनको ध्यान देने की ज़रूरत है कि वहाँ पे जो काम करने की तलाश में वहाँ पे जा रहे हैं उन्हीं के स्टेट में उस तरीके की जो है चीज़ प्रोवाइड की जाए ताकि वो वहाँ से पलायन ही न करे, जाए ही ना। तो उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, किसी भी प्रकार की जो है दिक्कतें ना हो उन उन स्टेट के लोगों को भी जो इस बात को लेके जो है डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम अपनी चीज़ों को अपने स्तर पर ठीक कर लेंगे तब हमें इस सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। बिहार हो गया, यूपी हो गया, तो यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे इन स्टेटों में जाते हैं। तो पढ़ाई के पर्पज़ से उन्हें जो है घर छोड़ना पड़ता है और जो जॉब करने वाले लोग हैं वो जो है इन स्टेट में जाते हैं। तो वहाँ से उन्हें माइग्रेट करना पड़ता है जिसकी वजह से वो अपने फैमिली को, अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर अलग तरीके की अलग परिस्थितियों में रहकर काम करते हैं। और इसमें जो है आप ज़्यादातर देखेंगे कि जो लेबर वर्ग है वो जो है बहुत ज़्यादा पलायन करता है, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों के लिए वैसी जॉब होती ही नहीं। इसलिए जो है वो शहर में आके जो लेबर वर्ग का काम है वो ज़्यादातर लोग जो है करते हैं। उनमें से बहुत ऐसे लोग होते हैं जो
अच्छी कंपनियों में, अच्छे जॉब में भी काम करते हैं, लेकिन जो बहुतायत मात्रा में हैं वो जो है इसी कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो पलायन है, माइग्रेशन है, इसमें बहुत सारी चीज़ इन्वॉल्व होती है। जैसे आपको पता होगा कि जो पहले के त्यौहार होते थे, तो वो जो रीजनल बेसिस होते थे वहीं पे मनाए जाते थे। चाहे वो छठ पूजा हो गया या ओणम हो गया, ये जो किसी भी स्टेट के जो अपने पर्टिकुलर स्टेट में त्योहारों को मनाया जाता था, वहाँ की ये होते थे। तो माइग्रेट हुए, माइग्रेट से जो वहाँ के लोग किसी स्टेट में रह रहे हैं, तो वहाँ पे जो है उन त्योहारों को जो है मनाने का कल्चर हुआ, दुर्गा पूजा हुआ। तो इन सब त्योहार जो है एक तरीके से इंटीग्रेट हुए, कल्चरल जो है जो डिफरेंसेस थी उसको उसमें एक इंटीग्रेशन आया, तो कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी हो रही हैं। अब इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई अच्छी बात ये माइग्रेट पर्सन आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि होता क्या है कि जिस स्टेट में जा रहे हैं तो वहाँ के जो स्थायी निवासी हैं, उन्हें जो है इस बात का बड़ा कष्ट होता है कि ये किसी दूसरे प्रदेश से आके जो है हमारे यहाँ पे हमारे लोगों की जो है जॉब खा रहे हैं या उनका जो है काम छीन रहे हैं, इस तरीके का भाव आता है। और इसकी वजह से जो ऐसे बहुत सारे जो इसको इनके बीच में भेदभाव पैदा करते हैं, ऐसे नेता हो गए या ऐसे लोकल जो एडमिनिस्ट्रेटर की बेसिस पे जो काम करते हैं, रीजनल पीपल जो होते हैं, ये सब जो है अलग अलग तरीके का भेदभाव फैलाकर इनके बीच में एक नफ़रत का जो है बीज बोते हैं, और जिसकी वजह से आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे फाइटें आती है, बहुत सारे ऐसे फाइट देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो बाहर के लोग वहाँ पे काम करने जाते हैं उनको ये सब झेलना पड़ता है। तो इसी से जो है बचने का उपाय ये करना है कि आप जिस स्टेट से ये लोग आ रहे हैं उस स्टेट में इस चीज़ों को सही तरीके से वहाँ पे काम दिया जाए। वहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे कि जो इस स्टेट में लोग आके काम करते हैं वो ज़्यादातर स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज पे काम करते हैं। तो अगर हम ऐसी ही फैक्ट्रियाँ, ऐसे ही इंडस्ट्री अगर उन स्टेट में जो है लगाई जाए, तो फिर वो जो लोग हैं वो माइग्रेट करके यहाँ पे क्यों आएंगे? वो अपने घर पे ही रह के वहाँ पे जो है काम करेंगे, आराम से घर पे रहेंगे, चीज़ें बेहतर होंगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो है सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर ठीक करे अपने स्टेट में। वो चाहे किसी रीजन में हो, किसी भी रीजनल स्टेट में हो, किसी डिस्ट्रिक्ट में हो, अगर वहाँ का कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि कानून व्यवस्था को ठीक किया जाए। क्योंकि कोई भी जो बाहर की कंपनी आएगी वो सबसे पहले सिक्योरिटी मांगेगी, और उसके लिए उस स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने स्टेट को साफ़ सुथरा करे, क्राइम से जो है मुक्त करे, ताकि बाहर की कंपनियों को वहाँ आने में किसी प्रकार की शंका ना हो। तो लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत ज़रूरी है। तो वो स्टेट जो है लॉ एंड ऑर्डर ठीक करे। उसके बाद जो है जब ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो गवर्नमेंट जो है इनिशिएट करे कि वहाँ पे प्राइवेट कंपनियाँ आके जो है इन्वेस्ट करें, और इस तरीके से फैक्ट्री बनाए, इंडस्ट्री बनाए, अलग अलग तरीके के जो है मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें लेके आएँ, ताकि वहाँ के लोग जो माइग्रेट होकर बाहर जाते हैं वहीं पर रहकर वो काम करें, फैमिली के साथ भी रहें, और उनका जीवन जो है वो बेहतर हो सके। क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो व्यक्ति माइग्रेट करके आता है, आप देखिए कि उसको गवर्नमेंट के जो भी बेनिफिशियल चीज़ें हैं वो नहीं प्राप्त होती। अब जैसे कि पहली बात तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट हर महीने कुछ देने का जो है प्रावधान करती है, उसमें उनको वो नहीं प्राप्त होता। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वोटिंग जो राइट है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस स्टेट का है वही उसी स्टेट का जो है वहीं पे अपने बूथ पे जाके, अपने ग्राम सभा के बूथ पे जाके जो है उसे वोटिंग करनी पड़ती है। तो वो अवेलेबल नहीं होता तो उसकी वोटिंग राइट ख़त्म हो जाती हैं, और किसी दूसरे स्टेट में वो दे नहीं सकता। तो ये भी जो है काफ़ी मुश्किल की बात है, और इसे समझने की ज़रूरत है। तो जिम्मेदारी यही है कि वो स्टेट इस पे काम करे। और जो बिहार का इलेक्शन हो रहा है, आप देख रहे होंगे कि किस बेसिस पे हो रहा है, किस बेसिस पे होना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंस है वहाँ पे, उसके लिए क्या ज़रूरी है, गवर्नमेंट किस तरीके से इसे ले रही है,
ये बात समझने की है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने स्तर पे इस चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो आज भी इलेक्शन हो रहे हैं वो सारे रिलीजन, जाति, व्यवस्था और इस तरीके के मुद्दे जो बिल्कुल बेकार और फालतू के हैं उस पे लड़ा जाता है। तो ज़रूरी बात यह है कि इन सब बातों को जो है प्रायोरिटी दी जाए, ताकि इसको लेके जो है गवर्नमेंट काम करे। उन्हें ये समझाया जाए कि आप अगर इस तरीके का काम करेंगे तभी हम आपको वोट देंगे। और बिहार के इलेक्शन में ये जो है मुद्दा ऊपर उठ के आना चाहिए और इसको जो है प्रमोट करने का काम हर कोई करे। वहाँ की जो आम जनता है वो जो है इस बात को रखे, ताकि जब भी कोई नेता आए उनके सामने ये प्रश्न प्रकट करे, उनके सामने ये प्रश्न जाहिर करे और उनसे जो है ये आंसर प्राप्त करने की कोशिश करे। क्योंकि जब उनको सही बात का इन्फॉर्मेशन होगा तब उस पर वो विचार करेंगे और उस पर काम करने का जो है प्रयास करेंगे। तो ये होता है एक सही वे में किसी भी इलेक्शन का होना, और उसके परिणाम स्वरूप जो भी पार्टी ये वादा करे और उसके बाद उसे जो है पूरा करने के लिए वो काम करे, उस पार्टी को आप जो है समर्थन करिए और आप उसको जो है चुनिए। क्योंकि इसी से जो है किसी भी राष्ट्र, किसी भी प्रदेश का और इंडिविजुअल लोग जो वहाँ के रह रहे हैं उनका विकास होगा। और जब पार्टी ठीक करेगी कोई, और जो वहाँ वो पार्टी का जो मोटिव होगा कि मुझे जो है अपने लोगों को सही जीवन देना है, सही उनको लाइफस्टाइल देनी है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने फैमिली के साथ रहते हुए अपने ही जगह पे अपनी चीज़ों को बनाएं, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएं, तब जो है चीज़ों का विकास होगा। तो इस तरीके से काम करने का प्रयास करें ताकि उनके जीवन में एक समृद्धता आए, उनके जीवन में एक आत्मनिर्भरता आए और अपनी चीज़ों को ठीक करते हुए इस देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। तो उम्मीद करते हैं कि बात समझे होंगे, और इन बातों को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने जो विचार हैं आपस में शेयर करें, प्रकट करें, ताकि जो भी हम इसमें मिसिंग कर रहे हैं या जो भी हम इन बातों को समझने में जो है मुश्किलात आती हैं, तो हमारे और आपके इस तरीके के बातचीत से इन बातों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो जो व्यक्ति इनसे अवेयर नहीं है उन्हें जो है आप बताइए, उन्हें समझाइए, ताकि वो भी इन बातों से अवेयर होकर चीज़ें सही प्रश्न कर सकें, सही जो है उम्मीद कर सकें किसी भी प्रदेश के उत्थान के लिए, किसी भी प्रदेश के विकास के लिए। क्योंकि प्रश्न आपके ठीक नहीं होंगे, मांग आपकी ठीक नहीं होगी, तो कोई भी प्रदेश किस तरीके से विकसित हो पाएगा। तो ज़रूरी है कि आपकी मांगें अच्छी हों, आपका जो थिंकिंग प्रोसेस हो वो बेहतर हो, ताकि जो है आप सही चीज़ें मांग सकें। इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो में किसी और विषय पर बात करेंगे, कुछ और समझेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।